सबसे बड़ी गलती तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में होती है, तफ्तीश में। जब कोई क्राइम होता है तो हम इतनी परेशानी में होते हैं कि वहाँ से हम जो शवाहिद मिलते हैं, जिसे एविडेंस कहते हैं, उसे कलेक्ट नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते। हमें परेशानी होती है कि ये इतनी बड़ी वारदात हो गई है, ये अब मिलनी नहीं है। पेट्रोल पंप पर होने वाली वारदातों का सिलसिला हो तब भी सूबा पंजाब किसी दूसरे सूबे को अपने करीब तक आने की इजाजत नहीं देता। पेट्रोल पंप डकैती और रॉबरी पर मुश्तमिल नेशनल क्राइम डाटा बताता है कि 2011 में सूबों के बड़े भाई के हिस्से में आने वाली वारदातों की तादाद माह नवंबर के आखिर तक 1517 को पहुंच गई थी, जो साल 2010 में सिर्फ 44 थी। अगर इन फिगर को देखा जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है, इस पे भी दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। हाउस या शॉप रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम में वो समझते हैं हमें महारत हासिल हो गई है, पकड़े गए, वो फिर शॉप पे चले जाते हैं। डाकुओं से जुड़ा ये जुर्म भी मुल्क के कोने कोने में फैला है। डाकू किसी घर से बच्ची का जहेज लूट कर ले जाएं या किसी की उम्र भर की कमाई, किसी बड़े ताजर को गन पॉइंट पर लूटा गया हो या जूलर्स मार्केट पर पड़े डाका। हमारी पुलिस डकैती की इन वारदातों को हमेशा अदर्स के खाने में ही फिट करती है। अगर सरकारी आदादोशुमार को ही हतमी तस्वुर कर लें तो बड़ा वाज़ेह है कि साल 2011 में इनकी तादाद 25,000 से तजावुज कर गई थी। छोटे सूबों की निस्बत डाकुओं ने इस फील्ड में भी पंजाब को 17,026 वारदातों के साथ अपने विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़ा कर रखा है। ज़्यादा तौर पर जो है वो इंफॉर्मेशन पे करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बगैर इंफॉर्मेशन के करते हैं, लेकिन जो शॉप पे है वो तो गुजरते हुए देख लिया। आमतौर पर बड़ी हाउस या शॉप रॉबरी मुखबरी के बगैर मुमकिन नहीं होती, इसीलिए तो पुलिस ऐसी वारदातों में तफ्तीश का आगाज घर के अफराद या मुलाजमीन से करती है, और तफ्तीश का फार्मूला भी एक जैसा ही, यानी 3rd डिग्री का इस्तेमाल। यूं मुखबरी पर होने वाली वारदातें अक्सर ट्रेस भी हो जाती हैं, मगर दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले डाकू ऐसी वारदातें भी करते हैं जिनका किसी को अंदाजा ही नहीं हो पाता। वो मुलजिम के पकड़ने में कभी नहीं मुतमईन होता। वो कहता है मेरी चीज़ किधर है, मेरी घड़ी थी 2 लाख की, वो रिकवर करो तो फिर मैं मानूं। अगर वो मानता है तो मेरे किस काम का। तो आप अब घड़ी कैसे आप किसी, वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता फलां ले गया, तफ्तीश में यही बताएगा ना आपको, तो आपने फिर कैसे इससे रिकवर करनी है। रिकवर के लिए आपको 3rd डिग्री क्या करें। सरका मवेशी, ये देहात से ताल्लुक रखने वाले डाकुओं का एक मखसूस तरीका वारदात है। इस जुर्म ने माजी करीब में ही नया रूप धारा है। मवेशी चोरी तो शुरू से ही आम थी, मगर अब इस वारदात में असले की नोक का इस्तेमाल मामूल बनने लगा है। ये जुर्म भी पंजाब का ही खासा है। देहाती इलाकों में तो अब पुलिस ऐसी वारदात का मुकदमा दर्ज करने की बजाय अक्सर मुद्दई को सीधे खोजी से मिलने का मशवरा देती है, चाहे डाकू माल मवेशी कुछ फासले पर खड़े ट्रकों पर लाद कर ही क्यों ना ले गए हों। बंदा उन्हें मुखबरी दी है कि भी इत्थे माल है छड़ लो, बंदा कोल कोई नहीं सुता होंदा या माल कला होंदा, वो तो फिर जी डंगर 1 2 3 जेडे खुलने खोलते जाते जी गड्डी च लोड कर ले। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और ये दूसरा जो है आदमी, इसके साथ और आदमी हैं, ये पीछे से लेके आते हैं, मैं ट्रक में लोड करके ले जाता हूँ। उसमें बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं, ओड गैंग हैं, उसमें मखसूस गैंग हैं जो काम करते हैं, और जिनकी आइडेंटिफिकेशन या जिनको ट्रेस करना कंपैरेटिवली आसान होता है, पता चल जाता है कि ये वारदात किसने की है। डकैती या रॉबरी एक ऐसा जुर्म है जिसका खौफ ही काफी होता है। एक घर में वारदात हो तो मोहल्लेदार भी खौफजदा रहते हैं। गो हर मोहल्ले में हर रोज वारदात नहीं होती, मगर शहर की बात हो तो रोजाना की वारदातें एक मामूल। और क्या, आजकल साइकिल मोटर को छोड़ो, रक्शे भी हम लोगों के छीन के ले जा रहे हैं। अभी 2-4 दिन हो गए लब्बे मेरा पर रक्षा भी छीन के ले गए। ऐसा हालात हो गया है, फिर गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाए, क्या करें। डाकू भी बहुत अगवाएं बहुत होती है, अभी बंदे हुए थे इधर से अगवा हुए तो शहर से, ये इधर बहुत है, इधर ऐसे समझो रात को कोई जा ही नहीं सकता बाहर निकल के। हर जगह पे होते हैं, पूरे शहर में होते हैं। पुलिस भी पिस्सरपा नहीं करते, पुलिस भी उस पर गोली मारता है, बहुत मार दिया, पुलिस वाले ने भी बहुत आदमी मार दिया। ऐसे कहने की कि बस लोग चोर पिटाई करते हो, लोग छोड़ता है, वो भी गोली मारता है।
पाकिस्तान के तमाम और खुसूसन बड़े शहरों में रोजाना वारदातों की तादाद काफी परेशान कुन है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक कराची में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों मिलाकर हर रोज 100 से ज्यादा लोग लुटते हैं, जबकि लाहौर इसके निस्फ में है। ये है कि इंसान को खुद अपने ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी ज्वेलरी ना पहन के जाएं कि वो हैंडल ही ना कर सके। कुछ चीज़ें होती तो आप दे देते हैं अगर आपको अपनी जान का अजीज़ है तो। अगर यही सोचकर अगर इंसान निकलने लग गया तो फिर तो वो शॉपिंग नहीं कर सकता है। निकलना पड़ता है, इंसान अपनी केयर करे, ऐसी ज्वेलरी लाइक वेयर ना करे जिससे उसको खतरा हो के उसके पीछे कोई लग गया। पुलिस क्या करे? पुलिस किसी के साथ तो नहीं बैठ सकती, हर किसी के साथ। जब वारदात होती है वहाँ बंदा बैठा होता है, तो थाने जाता है, पुलिस वाला क्या करता है? उसको क्या पता है कौन लोग है? पता नहीं चलता कौन लोग कर रहे हैं। ये मुल्तान देखो सरेआम जो कारों टूटी कारों पर आके डीजलें निकाल रहे, पैसे ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कोई कंट्रोल भी नहीं हो रहा है इसमें। डाकू राज पर मुश्तमिल इस तफ्तीश में ये साबित हो चुका है कि पै दर पै वारदातों का रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा से गहरा ताल्लुक है। यानी अक्सर पुलिस जिसे डकैती के इल्जाम में जेल भेजती है वही बाहर आकर फिर से वारदात करता है। ऐसे में डाकुओं को महफूज पनाहगाहें भी दरकार होती हैं। कच्चा जहाँ भी है, मैं शेखुपुरा में भी रहा हूँ, रहीम यार खान में भी रहा हूँ, खानपुर का भी कच्चा देखा है मैंने, सादिकाबाद का, रहीम यार खान ज़िले पूरे का, यहाँ का, खैरपुर का। सो कच्चे की डायनेमिक सेम होती हैं। यानी कि कच्चे में दो चीज़ें, एक आपकी थाने नहीं है क्योंकि वहाँ पानी आ जाता है सर्दियों में, नंबर 2 वहाँ पर कम्युनिकेशन के ज़रिए नहीं है, रोड्स नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान एक पट्टी है जिसे ट्राइबल एरिया कहते हैं। वहाँ जो है ये असला फ्री है। वो जो नुकसान है उस असले का वो इस ज़िला को भी होता है और पंजाब को भी होता है। पंजाब की बात की जाए तो इसके 5 दरियाओं के किनारों और वस्त पर कायम दूर दराज देहात इनकी मकीन गाहें रहे हैं, जबकि शहरों समेत हाईवे रॉबरीज से जुड़े डाकुओं की एक बड़ी तादाद को किसी न किसी तरह सियासी पनाह भी हासिल होती है। तरीका इनका ये होता है कि सियासी लोग या बासर लोग जो हैं उनको उनके हवाले से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इलेक्शन आएंगे वो कहें जी हम बैनर्स हम लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे या खाना हम आपके वर्कर्स को दे देंगे। तो ओब्लाइज होता है पॉलिटिशियन, उसको अंदाज़ा समटाइम होता होगा, समटाइम नहीं भी होता होगा कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है। डाकू इससे 110% ताफुल कि आप पहुँचो थाने तो उससे पहले आपके पीछे फ़ोन आ जाता है कि हमारी पार्टी का बंदा क्यों पकड़ा। पीछे कोई जवाब ही नहीं रहता कि डकैती में पता है पकड़ा गया है, कत्ल में पकड़ा गया। अगर हम अब तक परखे गए हकायक को यकजा करें तो तस्वीर काफी साफ होने लगती है कि डकैती की वारदातों के पीछे गुर्बत और बेरोजगारी के अलावा भी कई अवामिल शामिल हैं। गिरफ्त में आने वाले डाकू को भी हमारे यहाँ बार बार वारदात का मौका मिलता है, इसीलिए डकैतियों की शरह में इजाफा और किस्मों में जिद्दत भरने लगी है। गो के डाका जनी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना हमारी पुलिस की बिसात में ही नहीं मगर तफ्तीश में मुल्ज़म का जुर्म साबित कर पाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। सो ये तय है कि अगर सिर्फ पुलिस के तफ्तीशी अफसर ही अपना काम ईमानदारी से अंजाम दे लें तो डकैतियों की मौजूदा शरह में कम से कम 50% से ज्यादा कमी आ सकती है। फिर शायद डाकू राज जैसा लफ्ज भी किसी की जबान पर नहीं आ सकेगा।